हेलो एंड नमस्कार। 10वीं क्लास की साइंस में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं साइंस क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र। पिछली वीडियो में मैंने मानव नेत्र के बारे में आपको पढ़ाया था और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसकी संरचना के बारे में बताया था, ये सारा कुछ था। आज हम मानव नेत्र के कुछ रोगों के बारे में, जो आईज के डिफेक्ट हैं, रोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कैसे उनको ठीक किया जा सकता है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आंख का एक रफ चित्र मैंने बनाया है, कल जैसा बनाया था वैसा तो नहीं है। ये बस मैं ये दिखा रहा हूं कि जब वस्तु दूर हो और जब वस्तु पास हो तो प्रतिबिंब आंख कैसे बनाती है। तो जब वस्तु दूर होती है, अनंत पे होती है, ठीक है, जब वस्तु अनंत पे होती है, दूर होती है, तो लेंस अपनी मोटाई कम कर लेता है। देखो आप, ये लेंस थिन है, ये लेंस है, और ये सिलेरी मसल्स, पक्षमापी पेशियां। तो ये लेंस अपनी मोटाई कम कर लेते हैं, थिन हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ा देता है, क्षमता को कम कर लेता है। थिन है, पतला हो गया। तो जब वस्तु दूर है तो लेंस अपने आप को थिन करेगा, अपनी क्षमता घटाएगा और उनको रेटिना पे मिला देगा और प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसा होना चाहिए। यदि लेंस, वस्तु दूर है और लेंस अपनी जो मोटाई है उसको कम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं, जब वस्तु दूर हो और लेंस अपनी मोटाई कम नहीं कर पा रहा होगा तो ये लेंस प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाएगा और वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार जब वस्तु पास में है, जब वस्तु पास है, इधर है ये वस्तु, ठीक है, जब वस्तु पास में है तो लेंस देखो, ये लेंस देखा आपने, ये थिन था, और जब वस्तु पास में देखो कितना थिक हो गया। वही लेंस सिलेरी मसल्स ने, पक्षमापी पेशियों ने उसको मोटा कर दिया, उसकी फोकस दूरी कम करके उसकी क्षमता को बढ़ा दिया, क्षमता बढ़ गई और लेंस ने ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है वस्तु से, उनको रेटिना पे मिला दिया। तो कहने का मतलब, जब पास में होगी वस्तु तो इसकी क्षमता ज्यादा होगी, फोकस दूरी कम होगी, मोटाई ज्यादा होगी और ये रेटिना पे मिला देगा। यदि लेंस ऐसा नहीं कर पाता है, अपनी मोटाई, वस्तु जब पास में है 25 सेंटीमीटर पे और अपनी मोटाई कम नहीं कर पा, बढ़ा नहीं पाता है, तो फिर ये पास की वस्तु को साफ नहीं दिखा पाएगा, यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए, इसी के ऊपर आधारित हम आंखों के रोगों के बारे में पढ़ाएंगे अब आपको, जिसमें हम सबसे पहले तो आंखों के जो रोग होते हैं उनमें जो मुख्य रूप से दो रोग होते हैं, उनमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि रोग, ठीक है। निकट दृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग नाम जैसा होता है, रोग उससे उल्टा होता है। तो निकट दृष्टि रोग में, इस रोग में रोगी पास की वस्तु को साफ देख सकता है। निकट दृष्टि रोग है तो निकट की चीज तो साफ दिखेगी, उसका निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो पास की चीज तो उसे साफ दिख रही है, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी उसे, पास की वस्तु साफ दिखाई देगी। निकट दृष्टि रोग नाम से उल्टा होता है, बार बार बता रहा हूं, याद कर लीजिए। निकट दृष्टि रोग, जिसे मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में, पास की चीज साफ दिख रही है, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज को देख सकता है, अखबार पढ़ सकता है, बुक पढ़ सकता है। लेकिन यदि वो दूर कोई चीज रखी है, मान लो जैसे कोई बच्चा है क्लास में बैठा है पीछे, तो वो सामने बोर्ड पे शायद नहीं देख पाएगा, तो दूर की चीजें उसे साफ दिखाई नहीं देती। इस रोगी का निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर ही होता है। कई बार पूछ लेता है कि निकट दृष्टि रोगी का निकट बिंदु बताओ, तो निकट दृष्टि रोगी का निकट बिंदु तो सही है, 25 सेंटीमीटर ही है, परंतु दूर बिंदु अनंत से कम होता है। जो सही आंख होती है, जिसमें रोग नहीं होता, वो कहां तक देख सकते हैं? अनंत तक। लेकिन जिसको ये रोग होगा वो अनंत तक नहीं देख पाएगा, अनंत से पहले ही बस उसका ज्यादा से ज्यादा, जैसे वो 10 मीटर तक देख सकता है, 20 मीटर तक देख सकता है, तो अनंत से उसका दूर बिंदु कम होता है। हो सकता है वो 3 मीटर तक देख सके, 4 मीटर तक ही देख सके, तो अनंत से कम होता है। तो मैंने रेड कलर में लिखा है, ये दूर बिंदु अनंत से कम होता है, निकट बिंदु सही होता है। कारण क्या हो सकता है इसका? लेंस अपनी क्षमता को घटा नहीं पाता। मैंने क्या बताया था कि दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस को पतला होना पड़ेगा। पतला होने का मतलब क्षमता कम करनी पड़ेगी उसे, तो वो अपनी क्षमता को कम नहीं कर पा रहा है, ये हो सकता है। या दूसरा, जो नेत्र गोलक है वो पीछे की ओर बढ़ जाता है,
नेत्र गोलक जो है बढ़ जाएगा, यानी कि रेटिना जो है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आंख बनाई है जिसमें रोग है ये, तो ये दूर है वस्तु, जब वस्तु दूर होती है तो प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही है, और लेंस देखो मोटा है, जबकि दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस को क्या होना चाहिए, पतला, तो इसको अपनी क्षमता कम करनी चाहिए, ये नहीं कर पा रहा है। कोई भी वजह हो सकती है, मसल्स जो है इसकी जो पेशियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, कुछ भी, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है लेंस की और वस्तु दूर है, समानांतर आ रही है किरणें, तो ये पहले ही मिला देगा, रेटिना से पहले ही मिला दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले ही, और यदि रेटिना पे नहीं बनेगा तो हमें वो चीज दिखेगी नहीं। कैसे ठीक करेंगे, इस रोग को ठीक करना है तो हमें इसकी क्षमता कम करनी है। अब उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, तो हमें इसके साथ एक और लेंस लगाना पड़ेगा जो क्षमता को कम कर सके। तो उत्तल लगाएं या अवतल, उत्तल लगा दिया तो ये पहले से उत्तल है, इसकी क्षमता ज्यादा है, एक उत्तल और लगा दिया और क्षमता जुड़ जाएगी और पहले बन जाएगा, ये प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगी। तो हमें क्षमता घटानी है, तो हम एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाएंगे। निकट दृष्टि रोग को ठीक करने के लिए हम उचित फोकस दूरी का, उचित क्षमता का एक क्या लगाएंगे, अवतल लेंस, ये अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसने क्या किया, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, ये गई। अब ये कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग, ये किरणों को फैलाता है, तो ये किरणों को फैला देगा क्योंकि लेंस की क्षमता ज्यादा है ना, लेवल ज्यादा है, तो तू एक काम कर, हमने किरणों को फैला दिया, तो ये किरणों को फैला देगा और फिर ये लेंस उन्हें कहां पर मिला देगा, रेटिना पे, और प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हमें इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करके। अब देखिए इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अब ये क्या कर रहा है, वस्तु कहां पर है, अनंत पे, जब वस्तु अनंत पे हो तो कोई भी लेंस प्रतिबिंब कहां बनाता है, फोकस पे। तो इसने देखिए ये अनंत से आई और ये ऐसे मुड़ गई, तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस हुआ ना, इसका मतलब इसने अनंत पे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां बनाया, फोकस पे। तो ये दूरी क्या कहलाएगी, इस लेंस की फोकस दूरी, ये दूरी फोकस दूरी है इसकी, और यही दूरी क्या है पता है, इसकी आंख का ये दूर बिंदु है, ये इस आंख का दूर बिंदु है। आप समझिए, जैसे मान लो मैं ही रोगी हूं, ठीक है, मैं रोगी हूं और मेरा जो मेरे को ये रोग है और मेरा दूर बिंदु 10 मीटर है, ठीक है, तो 10 मीटर तक कोई वस्तु है वो तो मुझे दिखाई देगी, लेकिन 10 मीटर से आगे 15, 20, 50, 60 एंड सो ऑन कितनी भी हो वो तो मुझे दिखाई नहीं देगी ना। लेकिन यदि कोई 10 मीटर से आगे की चीज को 10 मीटर पे ला के रख दे तब तो मुझे दिखेगी ना। अब मान लो कोई बॉक्स है 10 मीटर पे ला के रख दिया, हाँ मुझे दिख रहा है, कोई और चीज है 50 मीटर पे रखी है 10 मीटर पे ला के रख दिया, ऐसा हो सकता है। मान लो कोई शेर हो तो शेर को ला के कौन रखेगा 10 मीटर पे, कोई पहाड़ है उसे 10 मीटर पे ला के कौन रखेगा, तो ये कोई रख तो नहीं सकता। तो हम एक काम कर सकते हैं कि 10 मीटर से आगे अनंत तक कोई भी वस्तु हो, कोई ऐसा लेंस लेते हैं जो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 10 पे बना दे, तब तो हमें दिखेगा ना। यदि कोई वस्तु अनंत पे है और लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना दे 10 पे, तो हमें दिखेगा ना। तो लेंस तो अनंत पे वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब कहां बनाता है, फोकस पे। इसका मतलब फोकस ही आंख का दूर बिंदु होगा। आप समझिए, जैसे मान लो इस आंख का दूर बिंदु 10 मीटर है, ठीक है, तो ये लेंस क्या करेगा, अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाएगा 10 मीटर पे, तो वही इसकी फोकस दूरी होगी। तो जो फोकस दूरी होगी इसकी, वही इसका दूर बिंदु होगा। अब मान लो कोई पूछता है कि किसी रोगी को निकट दृष्टि रोग है और उसका दूर बिंदु 5 मीटर है, तो बताइए उसे कौन सा लेंस चाहिएगा। तो हम बताएंगे उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस चाहिए, नंबर 1 बात।
अवतल लेंस चाहिए। नंबर 2 बात, उस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। उसका जितना दूर बिंदु है उतना ही 5, लेकिन माइनस में लेना है, अवतल है। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं आप लोगों के लिए इसमें कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इस लेंस को ठीक कैसे करेंगे। इस रोग को उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि रोग क्या हुआ? जिसमें पास की चीजें साफ, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी। निकट रोगी का, निकट जो ये रोगी है इसका निकट बिंदु 25, लेकिन दूर बिंदु अनंत से कम होता है। इसका कारण है लेंस अपनी मोटाई कम नहीं कर पाता, क्षमता कम नहीं कर पाता, या नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। और इसको ठीक किस तरह से किया जाएगा? उचित दूरी के एक अवतल लेंस का प्रयोग करके, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करके, और फोकस दूरी वही होगी जो उसकी आंख का दूर बिंदु होगा। जैसे मैंने बताया कि किसी की आंख का दूर बिंदु 5 मीटर है, तो कितनी फोकस दूरी चाहिए कि इसकी? -5 मीटर। बोले ये चाहिएगा, ठीक है। कितनी पावर चाहिए? पावर क्या होती है? 1/f, मीटर में है ना, तो 1/f, f कितना है? -5, तो पावर कितनी? -0.2 डायोप्टर। जो बोलता है ना डॉक्टर, भाई तेरा चश्मा चढ़ रहा है, कितने का चढ़ रहा है? मेरा बोला 0.2 का चढ़ रहा है, 0.5 का चढ़ रहा है, तो वो यही चीज होती है। बोला प्लस है माइनस है? बोला माइनस, इसका मतलब उसे दूर की चीज साफ दिखाई नहीं देती। इसी के साथ हम आज इस क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा रोग कराऊंगा आपको, तब तक आप इसे अच्छे से समझे, पढ़े और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करें। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।